मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त कुछ अहम तरीन खबरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। नाज़रीन गिरामी तमहीदी तफसीलात में गए बगैर आप लोगों से दरख्वास्त कर लूँ कि जो हमेशा से आपसे अपील होती है उस पर तवज्जो दें। आप तमाम लोगों का इदारे से जुड़ना, लोगों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, उसकी नीचे पूरी तफसीलात दी जा रही हैं। नाज़रीन गिरामी मुसलमानों को किनारा करने की जो साजिश रची जा रही है वो पूरे भारत में है। वोटिंग सिस्टम में जो इस वक्त कदगन लगाई जा रही है, बिलखुसूस मुसलमानों को वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाए जाने की जो साजिश पहले से चलती आ रही है, अब खुल्लम खुल्ला वो दिखाई दे रहा है और सियासी लीडरान इस बात को लेकर के अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात आने वाले हैं और उससे पहले ही मुसलमानों को वोटिंग से दूर रखने और जो उनका एक अहम किरदार होता है वोटिंग में और जिनका असर होता है यहाँ के नताइज पर, उसको कम करने के लिए बाकायदा साजिश हो रही है। इस वक्त कर्नाटक में किसकी हुकूमत है और जिसकी हुकूमत है उसी के अंडर में बहुत सारे शोबेजात होते हैं, चाहे किसी भी तरह के इलेक्शन। इसी बात को लेकर के अब जो है यहाँ के माइनॉरिटी से जुड़े हुए लीडरान बहुत ज़्यादा जो है तशवीश का इजहार कर रहे हैं। आज यहाँ बेंगलुरु में बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में कर्नाटक में मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से या तो साजिश के तहत हटाए गए हैं या हटाए जाने की साजिशें रच रही हैं। लिहाजा इस वक्त माइनॉरिटी जो केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं जनाब अब्दुल जब्बार साहब और उनके साथ जो है लीडरान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस जानिब तवज्जो दिलाई। वाकई में बहुत ही ये संजीदा मसला है, आप इस जानिब जो है तवज्जो करें। जिन लोगों के वोटर लिस्ट में इस वक्त नाम नहीं है या नाम थे और हटा दिए गए हैं, तो जो है एक ख़ास मुद्दत जो मुतय्यन की गई है अगले वोटिंग और इंतखाबात की जो मुहिम चलने वाली या जो इंतखाबात होने वाले हैं, एक डेट है, उससे पहले पहले अपने नाम इंदराज करने की कोशिश करें। अब्दुल जब्बार साहब ने किस जानिब तवज्जो दिलाई है बिलखुसूस कर्नाटक के मुसलमानों को, वो जो है आप इसको सुने, मैं अभी लौटता हूँ। हमारे रियासत के तमाम एमएलए को लेटर भी मेरी तरफ से जा रहा है। टाइम बहुत कम बचा, उसके वजह से तुम्हें लोग इसकी तरफ ज़्यादा ख्याल करो। पेड एम्प्लॉयज़ की नहीं होता, लेको इसकी तरफ काम करो अगर इलेक्शन जीतना रहा। हर बार इलेक्शन में हम वहाँ पर एग्जाम्पल से चल लेते चाहे हमारा घर में वोटर लिस्ट वोटर कार्ड रहता, लेकिन लिस्ट में नाम रहता, वहाँ वोटर लिस्ट में नवी लिस्ट में नाम नहीं रहता, निकाले रहते, डिलीट कर देते। ये हर बार क्या करते हैं, बाहर आको वो कैमरा वाले का नहीं खड़ा नहीं, प्रेस वाले का मेरा नाम है, सब है, मेरा नाम वोटर लिस्ट में नाम है। ये हर बार का किस्सा हमारा। एक ज़रूरी मेहनत हमारे नौजवान दोस्तां जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़रूरी मेहनत, ज़रूरी लगन, खासकर को ये ऐसे बुरे हालत बुरे वक्त में कौम के साथ एक आधा घंटा 2 घंटे निकालने को इसकी तरफ काम करेगा तो 224 कॉन्स्टिट्यूंसी में भी काम करने की ज़रूरत है। इन्होंने पूरे तरीके से हिस्सा लेकर अपना अपना हिस्सा दिए, पूरे तरीके से काम नहीं करे, वोटर लिस्ट में अगर हमें नाम जमाने की कोशिश नहीं करेगा तो अगला इलेक्शन हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैसूर के पैलेस के गुम्बज के जैसा बस शेल्टर का गुम्बज बर्दाश्त नहीं कर रहे आज लोग हैं बीजेपी के, वैसी हुकूमत फिर आई तो हमारे क्या हालत होने। इलेक्शन के पहले 6 महीने हैं, ये टेम्पो भी ये नमूने के बातें उठाते हैं खाली वोट के वास्ते, उसके वास्ते अब भी हमें नहीं होशियारों को इसकी तरफ काम नहीं करेगा तो हमें मुश्किल आता। ये मुद्दीबाना गुजारिश कम्युनिटी से करबल को मेरे तरफ से मैं तो बोल। नाज़रीन गिरामी आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और इस वक्त क्या कुछ जुल्म सितम की वीडियोस हम लोगों के सामने आते हैं वो नाकाबिले दी, जैसे कि मैंने इससे पहले भी बयान कर दिया है। एक बच्ची को, हिजाबी बच्ची को एक शख्स बहुत बुरी तरह से जो मदरसे जा रही थी और उसकी उम्र सिर्फ 9 साल थी, उसको उठा करके पटक देता है। ये वीडियो तो हम दिखा नहीं सकते इसलिए कि कल की वो हमारी प्राइम टाइम भी देख लिए होंगे कि एक छोटी से किसी खबर की वजह से जो उसको उम्र तक महदूद कर दिया और जो है लोग उसको देखते नहीं, इस वजह से जो वीडियो तो दिखा नहीं सकते, इस तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये वीडियो इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। लिया फातिमा बताया गया है इसका नाम, इसकी उम्र 9 साल है और ये मंजेश्वर जो उडुपी के करीब में एक इलाका आता है वहाँ पर ये पेश आया है। अभी जालिम शख्स के खिलाफ लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। उद्यावर का
रहने वाला सिद्दीक ये जो है हैवान है जिसने बच्ची को उठा करके पटक दिया है। आपको बता दें कि जो है जुमेरात के रोज़ ये बच्ची मदरसे जा रही थी और मदरसे के बाहर जो है इहाते में खड़ी हुई थी। वो शख्स सीधे उस बच्ची की जानिब आया, बच्ची को उठा करके बहुत ही हैवानियत के और दरिंदगी की पूरी हदें पार करते हुए उसको जो है पटक दिया है। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ये वीडियो आपने देखा होगा। बैकअप इस सिद्दीक जो जानवर जैसी सुलूक बरता है इस बच्ची के साथ, उसके खिलाफ जो है मामला दर्ज करके उसकी तहकीकात करने की पुलिस ने यकीन दहानी की है। जैसा कि नाज़रीन गिरामी मैंने बताया था कि टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर किस तरह की जो है सियासत हो रही है कर्नाटक में, और इसी बात को लेकर के सीएम इब्राहिम साहब ने इससे पहले जो जेडीएस के इस वक्त रियासती सदर हैं उन्होंने बयान दिया था कि हमें जो है इस तरह की किसी मुजस्समे की ज़रूरत नहीं है। तो उसका जवाब देते हुए कर्नाटक के एक फिल्मी अदाकार जो हमेशा से जो है सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है कि टिप्पू सुल्तान का कर्नाटक को लेकर के और कन्नडिगास पर किस कदर के हुए उनकी कुर्बानियां हैं। उन्होंने साफ और वाज़े तौर पर सीएम इब्राहिम का जवाब देते हुए कहा कि उनका यह कहना कि इस्लाम में मुजस्समे की इजाज़त नहीं है उनकी बेवकूफ़ी है, मूर्खतना एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कन्नड़ा में, इसी लफ्ज़ का उन्होंने इस्तेमाल करते हुए सीएम इब्राहिम को जवाब देने की कोशिश की है, जो अब जो है मुख्तलिफ कन्नड़ा अखबारात में उनका ये जवाब सुर्खी बन रहा है। नाज़रीन गिरामी, जब कभी कोई दूसरी पार्टी का लीडर किसी और पार्टी के लीडर को सपोर्ट करता है तो वो खबर अचानक सुर्खी बन जाती है। ऐसी एक खबर आज आ रही है हमें केजीएफ से, जहां पर जेडीएस से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद अली बेग ने साबिक जो एमएलए रह चुके हैं उनको सपोर्ट करने का ऐलान किया है। जी, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लीडर जो एक्स एमएलए हैं, पहले जीत चुके हैं, एस राजेंद्र, वो केजीएफ से जो है अगले आने वाले असेंबली इंतखाबात में अपनी किस्मत आजमाई करने वाले हैं। तो जेडीएस से जुड़े हुए जनाब अहमद अली बेग ने इनको सपोर्ट करने का ऐलान किया और आज एक खुसूसी इजलास में शिरकत करते हुए उन्होंने साफ और वाज़े तौर पर कहा कि वो जेडीएस में होते हुए भी किस तरह से जो है क्यों राजेंद्र का सपोर्ट करना चाहते हैं, उन्होंने माजी में किस तरह से जो है लोगों की हिमायत की है, उनका ताउन किया है, उनकी मदद की है, इस बात को उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में, है बहुत लंबी वीडियो लेकिन मुख्तसर कुछ क्लिप्स जो है हम आप लोगों के सामने रखते हैं, आप इसको सुने, बिलखुसूस केजीएफ के लोग, फिर मैं लौटता हूँ। जैसा केजीएफ था आज भी वैसा ही। एक वक्त था जिस वक्त एस राजेंद्रन केजीएफ के अंदर एमएलए थे, कुमारस्वामी साहब को बुलाया, बस स्टैंड ओपन किया, बहुत से काम हुए थे। लेकिन एस राजेंद्रन साहब जाने के बाद उसके बाद जैसा संपंगी आया, उसके बाद रूप आए, बक्तावचलम आए, पूरे आए, उसके बाद क्या अब तक कोई डेवलपमेंट नहीं मिला। लेकिन मैं केजीएफ के मामले में इसलिए सारे कोलार डिस्ट्रिक्ट को और ख़ास तौर से कोलार केजीएफ वालों को बोलता हूँ, इस मर्तबा अगर हम एस राजेंद्रन को सपोर्ट करेंगे तो वो फाइट करने के लिए भी तैयार हैं। हर रोड भी पड़ेगा, पानी की सहूलत भी होगी, सोरना ट्रेन पड़े, सोरना ट्रेन के बगैर और भी 10 ट्रेन हमारे केजीएफ को सहूलत हो सकती है। मैं देखिए कोई पार्टी नहीं देख रहा हूँ, मैं जेडीएस वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ के कत्तूर मंजू को इसमें सपोर्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस को। मैं मालूर के अंदर जेडीएस को सपोर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर एस राजेंद्रन को सपोर्ट कर रहा हूँ। कोलार का राज है क्या है, लेकिन बोलने का मकसद है, मैंने पहले भी बोला था मीडिया को, जो अच्छा काम जाके विधानसभा में फाइट करके केजीएफ को डेवलपमेंट करने के वास्ते एक ही शख्स है, वो एस राजेंद्रन। तो क्या काम नहीं हुआ सर यहाँ पे? देखिए कोई भी मामला हो, जैसा बैक चले गया केजीएफ 20 इयर्स बैक चले गया, जो 20 इयर्स पहले जो जैसी टेक्नोलॉजी वैसी है, आज की एडवांस टेक्नोलॉजी है, 5G का ज़माना है, लोग बाहर बेंगलुरु को जाते हैं, बेंगलुरु को देख के आके ऐसा रहते हैं दिन रात। मैंने परसों भी बोला था कि सोरना के अंदर मैक्सिमम 3 आवर्स जर्नी आते हैं, फिर सोते हैं, फिर 4 to 5 आवर्स होते, फिर चले जाते हैं। एक पार्टी के साथ मुंसलिक हैं और दूसरी सियासी जमात के नुमाइंदे। देखिए मुझे पार्टी से मकसद नहीं, समझ मारा, कुमारस्वामी हो चाहे वो सिद्धरामैया हो, मुझे पार्टी से लेना देना मकसद नहीं। मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, अगर जेडीएस पार्टी रखी तो भी तैयार है, नहीं रखी तो भी तैयार है। कांग्रेस वाले भी बुला रहे, बीजेपी वाले बुला रहे। मुझे क्या है, जिस जगह जो अच्छा एमएलए है, पूरा यूथ को लेकर सपोर्ट देकर वो एमएलए को जिता के तब हमें बोल सकते हैं यस राजेंद्र साहब हमने आपको जिताया, ये काम करो करके हम बोल सकते हैं। इर्रेस्पेक्ट ऑफ पार्टी आप किसी को भी जो है सपोर्ट करें। देखिए मैं हर जगह
पार्टी का मतलब नहीं है। मैंने पहले भी बोला पार्टी, अगर यहाँ जेडीएस कैंडिडेट कुमारस्वामी डालते, मैं डायरेक्ट कुमारस्वामी को बोला हूँ, लेकिन सीएम इब्राहिम को बोला अगर जेडीएस कैंडिडेट डालते हैं यहाँ जीतने के चांसेस नहीं है। क्या है, सिवाय एस राजेंद्रन के मोदी आ जाते, कुमारस्वामी आंदे या सिद्धरामैया केजप मार्ग खड़ा दे, अगर जिताने का काम हमारा एस राजेंद्रन को। तो क्यों जेडीएस में नहीं लगा? जेडीएस में नहीं शामिल कर रहे हैं? क्या है जेडीएस जेडीएस में वो क्यों शामिल नहीं हो रहे? एक पार्टी के वो प्रेसिडेंट है, आरपीआई पार्टी के प्रेसिडेंट है। कोई आरपीआई पार्टी का प्रेसिडेंट छोड़कर पार्टी में नहीं जमा होता। लेकिन जेडीएस को उस वक्त भी कुमारस्वामी को अलायंस करे थे, इस वक्त भी वो कुमारस्वामी को अलायंस करे। नाज़रीन गिरामी, जनाब अहमद अली बेग साहब के सिलसिले में आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है कोलार ज़िले से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हीं वहीं के एक इलाके में उनकी पैदाइश भी हुई और उनके बाप दादाओं ने भी इस इलाके के लिए बहुत कुछ किया, जिसकी वजह से जो है उनकी यहाँ पर मकबूलियत और शोहरत है। इसी वजह से उनका किसी पार्टी को सपोर्ट करना, किसी लीडर को सपोर्ट करना, ये अहमियत का हामिल है। इसी दरमियान में उनके दादा अब्दुल कादर बेग साहब ने जो एक हॉस्पिटल बनाया था, और उस हॉस्पिटल में भी उन्होंने आज वहां का मुआयना किया, वहां का दौरा किया और देखा कि किस हालत में चल रहा है। आपको बता दें कि अहमद अली बेग साहब जो एक खास करके जियो कार्ड भी बनाए हैं गरीबों के लिए, जो यहाँ पर आकर के मुफ्त में इलाज भी करा सकते हैं और दवाई भी ले सकते हैं, और दवाई के साथ उनके लिए कुछ खास रकम भी दी जाती है। उसी हॉस्पिटल का दौरा करने के लिए इसी जो है सियासी दौरे के दरमियान में उन्होंने इस बात की इत्तलात भी लोगों को फराहम की है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। और अगली खबर जो इस वक्त हमारे पास आ रही है वो ये है कि ज्ञानवापी मस्जिद के एक मामले में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम फरीक के जरिए दाखिल उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें मुतालबा किया गया था कि हिंदू फरीक के जरिए दाखिल अर्जी पर समाअत न की जाए। वाराणसी जिला कोर्ट के इस फैसले के बाद हिंदू फरीक के जरिए दाखिल अर्जी पर समाअत का रास्ता साफ हो गया और मुस्लिम फरीक के लिए एक बड़ा झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदू फरीक की अर्जी पर समाअत के लिए आइंदा 2 दिसंबर की तारीख भी मुकर्रर की गई है। दरअसल किरण सिंह बिसेन ने अदालत में अर्जी दाखिल की थी जिसमें 4 मुतालबात किए गए थे। मुतालबात ये थे कि फौरी असर से भगवान आदि विश्वेश्वर शंभू विराजमान की मुस्तकिल पूजा शुरू हो और पूरे ज्ञानवापी इहाते में मुसलमानों का दाखिला ममनू किया जाए और पूरा ज्ञानवापी इहाता हिंदुओं के हवाले किया जाए। 4 मंदिर के ऊपर बने मुतनाज़ ढांचे को हटाया जाए। मुस्लिम फरीक ने इस अर्जी की मुखालिफत की थी और जोर देकर कहा था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू फरीक की अर्जी पर समाअत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज अदालत ने साफ कर दिया है कि इस अर्जी पर समाअत मुमकिन है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर समाअत गुज़िश्ता 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में खत्म हुई थी और उस वक्त फैसले को महफूज रख लिया गया था। समाअत के दौरान मुस्लिम फरीक की तरफ से कहा गया था कि जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी मामला सिर्फ मुस्तकिल पूजे को लेकर के था, जबकि ताज़ा अर्जी ज्ञानवापी मस्जिद के टाइटल को लेकर है। मुस्लिम फरीक को उम्मीद थी कि मुकदमा अदालत से खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन अदालत के फैसले ने मुस्लिम फरीक को जोरदार झटका दिया है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त जो है कानून और मुख्तलिफ कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, पूरे भारत में निजकारी जिस तरह से चल रही है, ट्रेनें बेची जा रही हैं, एयरपोर्ट्स बेचे जा रहे हैं और न जाने क्या सब कुछ आप लोगों के सामने है। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश हुकूमत यूपी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की निजकारी करने जा रही है? ये भी एक अहम तरीन सवाल सामने आ रहा है। इसका जवाब इससे साफ हो जाता है कि अब तक उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में 75% सरकारी बसें और 25% प्राइवेट सेक्टर की बसें चल रही थी, लेकिन अब योगी हुकूमत ने इस उसूल को तब्दील करते हुए 75% प्राइवेट सेक्टर की बसें और 25% सरकारी बसें चलाने का फैसला कर लिया है। इससे साफ और वाज़ेह हो गया कि अब जो यूपी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसें भी जो है वो निजकारी हो जाएंगी, यानी निजी और प्राइवेट कंपनियों को दी जाएंगी। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं और वो मदीना मुनव्वरा से आ रही है कि सऊदी एंटी करप्शन पब्लिक अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मदीना मुनव्वरा अपील कोर्ट के एक जज को 5 लाख रियाल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी हुकाम के मुताबिक रिश्वत लेने में मुलव्वस जज ने मुकदमे के हक में फैसला सुनाने की बात की थी। सऊदी एंटी करप्शन अथॉरिटी का मानना है कि गिरफ्तार जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। सऊदी मीडिया के मुताबिक मुलजिम जज पर 4 से 5 साल कैद और 50,000 रियाल तक का जुर्माना हो सकता है। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है। इस वक्त सऊदी अरब इस तरह की खबरों से दूर था और वहाँ पर इस तरह की लालच और रिश्वतखोरी ये तो सुनने में भी नहीं मिलती थी, लेकिन महसूस हो सकता है कि अब मदीने से भी ये खबर आ गई। नाज़रीन गिरामी, मुंबई में 6वीं मंजिल से गिरते हुए एक शख्स को बचा लिया गया। जी हाँ, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक शख्स जो है खुद की जान लेना चाहता था और उस दरमियान में खुद
इस बिल्डिंग की जानिब से, इस इमारत की जानिब से बिछाए गए झाले में ऊपर से कूदते हुए उसको बचा लिया गया है। ये वीडियो जिसको नेट कहा जाता है उसमें बचा लिया गया। बाकायदा इस तरह के मामला पेश आएंगे, इसी वजह से इस बिल्डिंग और इमारत में इस तरह की जो है सेफ्टी के लिए ये सारी चीजें लगाई गई थी, बताया जा रहा। ये मुंबई में पेश आया हुआ मामला है और ये मंत्रालय जिसको कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स होते हैं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से वाबस्ता होता है मुंबई में, वहां पर इस मंजिल में पेश आया था। बहरकैफ इसको जो है अब नेट से बचा लिए जाने के बाद ये वीडियो अलग अंदाज और अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। नाज़रीन, इधर चीनी सदर की और कैनेडियन सदर की जो मामूली तकरार हुई थी G20 में, अब जो है वो मबाहिस का जरिया बनी हुई है। जी हाँ, चीनी सदर की गैर मामूली तकरार कैनेडियन मीडिया के कैमरों में महफूज हो गई, जो दोनों मुल्कों में बढ़ती हुई कशीदगी का मजहर है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो पर मुलाकात की तफसीलात को लीक करने का इल्जाम लगाया है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने 16 नवंबर बुध के रोज बाली में G20 सरबराह इजलास के मौके पर कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की इस बात के लिए सरजनिश की कि उन्होंने दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के दरमियान होने वाली बातचीत को मीडिया में क्यों लीक कर दिया। चीनी रहनुमा का इस तरह का सख्त लहजा या बर्ताव बहुत ही गैर मामूली बात है, क्योंकि मीडिया में उनकी छवि बहुत ज्यादा काबू में रहने वाले और एक बहुत ही संजीदा और नर्म खू रहनुमा की रही है। ताहम कनाडा की मीडिया के जरिए नशर की जाने वाली और सोशल मीडिया पर वसी पैमाने पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ट्रूडो पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने साबिका मुलाकात की तफसीलात मीडिया के साथ शेयर कर दी और ऐसा करने में वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कई उम्र पर काफी दिनों से कशीदगी बढ़ती जा रही है और इस माहौल में इस तरह का वाकया तनाव की नौयत को बयान करता है और मजीद तनाव में इजाफा हो सकता है। इस बात को लेकर के दोनों ममालिक के अहम तरीन वज़ारत खारिजा जो है इस वक्त जो है अलग अलग तरह की ब्रीफिंग दे रहे हैं। बहरकैफ वीडियो इस वक्त पूरे यूरोपियन ममालिक में और आलमी सतह पर बहस का मौजू बनी हुई है। नाज़रीन, मुझे इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।